Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम सौभाग्य है, हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का लिखा हुआ ये एक महान, एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही डीप, बड़ा ही भक्ति प्रदायक, आनंद प्रदायक ग्रंथ। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु अपने दिव्य दर्शन दे चुके हैं श्रीवास को, और केवल श्रीवास को ही नहीं, श्रीवास को कह रहे हैं जितने लोग हैं आपके संपर्क में इत्यादि घर में, उन सबको बुला लो। जितने आपके घर में, तो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं। कभी कभी ऐसी भगवान की वरदान, भगवान का ऐसा रूप, भगवान की ऐसी लीला देखने का अवसर मिल जाता है। कभी कभी किनको, जो चिपके रहते हैं उनको, जो चिपके हुए हैं। कभी भी कोई ऐसी सेवा आ जाती है जिसमें भगवान की प्रसन्नता का बहुत इंटेंसिटी छिपी हुई है, तो तुरंत आ जाती है। जो तुरंत आ जाती है तो तुरंत करनी होती है, तुरंत करनी होती है, तो जो तुरंत आसपास हैं उनको लाभ मिल जाता है। तो जो चिपके रहते हैं, पता नहीं कब कोई सेवा मिल जाए ऐसी, पता नहीं कब। तो संग इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने श्रीवास को कहा था कि 4 तारीख, 4 दिन बाद इतने बजे मैं ऐसा करने वाला हूं, तो तुम रेडी रहना और लोगों को बुला लेना जो तुम्हारे प्रिय हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी भक्त का मूड है, कभी कभी भगवान का मूड है, कृष्ण का मूड है। इस वक्त महाप्रभु का मूड है, बोले आज ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा। चलो वो पूजा कर रहा है, मैं चलता हूँ, नरसिंह की आरती कर रहा है, मैं पहुंच जाता हूँ। तो कृपा ऐसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती है। कृपा कैन हैपन एनी डे, एनी टाइम, टू एनी वन, एनी मोमेंट। सो उस वक्त जिनको कृष्ण की कृपा मिलनी है वो मिल जाती है। तो अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और ना केवल उनको, उनके दास दासियों सबको। भगवान ने श्रीवास ठाकुर का घर चुना अपनी लीला के लिए। कल हमने इस पर डिस्कशन किया था, क्यों चुना। इसलिए चुना क्योंकि वो सब वैष्णवों के प्रिय थे। ये वैष्णवों के प्रिय होना भी बड़ी जरूरी बात है। एटलीस्ट आसपास जिन भक्तों के संग में रहते हो,
उनके प्रिय तो होने चाहिए, वैष्णवों के प्रिय। जस्ट बिकॉज मैं पहले आया भक्ति में, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम प्रिय। प्रिय हैपन्स बाय सदाचार, व्यवहार और आपकी साधना। यहां तक हमने कल पढ़ा था, अब हम यहां से इसको आगे आज पढ़ेंगे। श्रीवास ठाकुर सब वैष्णवों को अति प्रिय थे। जो भी उनके घर आता वह अद्भुत आनंद का अनुभव करता। यहां तक कि उनके घर के सेवक भी भगवान के साक्षात दर्शन करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों की सेवा सर्वोत्तम मार्ग है। तो वृंदावन दास ठाकुर इसको लिपिबद्ध कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि कोई अपना दिमाग ना लगाए, कोई इसको ट्विस्ट ना करे। क्लियर कट दे रहा हूं, है ना, ऐसे लिख रहे हैं। पढ़िए। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों की सेवा सर्वोत्तम मार्ग है। तो आज एकादशी है शुद्धतम, तो एकादशी की सेवा करनी चाहिए हमको। तो बिना भक्तों की सेवा के हम कृष्ण प्राप्त नहीं कर सकते। तो श्रीवास ठाकुर की सेवा करेंगे हम, कैसे करेंगे? जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, जो उन्होंने मूड रखा, अपना सर्वस्व कृष्ण पर, महाप्रभु पे न्यछावर करने के लिए हर वक्त रेडी, हर वक्त रेडी। ऐसा नहीं कि आज बिजी हूं, कल कर लें, आज बिजी हूं, ना ना, हर वक्त रेडी। कृपा आप स्वीकार नहीं करोगे, कोई और ले जाएगा, ये भी सच बात है। ऑलवेज रेडी। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भावों को देखकर सब भक्त अलौकिक आनंद की लहरों पर तैरने लगते। महाप्रभु को अपने भक्त स्वयं अपने प्राणों से अधिक प्रिय थे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। महाप्रभु को, जो उनके भक्त हैं, महाप्रभु को महाप्रभु के भक्त अपने भी प्राणों से अधिक प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से तीव्र विरह भावनाओं का अनुभव करते हुए उनके नामों का कीर्तन करते और भगवत प्रेम में क्रंदन करते हुए अपने चारों ओर एकत्रित भक्तों का आलिंगन करने लगते। महाप्रभु के इन दिव्य लक्षणों को देखकर पाषाण हृदय भी पिघल जाते। वैष्णवों की अपनी धन संपत्ति एवं परिवार इत्यादि में कोई रुचि नहीं रही। दिन रात महाप्रभु के संग में वे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। तो जो वैष्णव थे, अभी नाम संकीर्तन ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र प्रयोजन। तो दिन रात बस महाप्रभु के साथ रहना और कीर्तन करना है। और धन संपत्ति भौतिक चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं रही। कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये बहुत धन इकट्ठा हो जाए फिर ऐसा करेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब बहुत धन इकट्ठा हो गया, उस धन के मैनेजमेंट में लग जाएंगे। जो चीज ज्यादा मात्रा में आ जाती है, फिर उसका मैनेजमेंट करना अपने आप में एक समस्या है। बहुत सारा समय उसमें निकलता है।
हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि आप जिस परिस्थिति में आज हैं, अगर आज भक्ति नहीं कर सकते तो फिर आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। देन यू कैनॉट डू, चाहे आपके पास ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए। इसलिए आज ही जिस परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। अदरवाइज यूल मिस द बस, आप बस मिस कर जाएंगे। तब तक मूड चेंज हो चुका होगा। जब तक आप उस मूड को लेके आओगे, तब तक और मूड भक्तों का आगे बढ़ गया होगा। तो ये तो महाप्रभु के संग में दिन रात भक्ति करने लगे, संकीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगे। श्री गौर चंद्र भक्तों के साथ हुई भगवत कथा से प्रेरणा लेकर भक्ति भरी विविध भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कई बार वे सेवक के भाव में, कई बार मैत्री भाव में हंसी मजाक करते। तो महाप्रभु का मूड ऐसे फ्लक्चुएट होता। कभी वो मित्र बन जाते वैष्णवों के, हंसी मजाक करते, उनके साथ बैठ के हा हा ही भगवान का नाम लेते इत्यादि। कई बार सेवक के भाव में आ जाते, और कई बार वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ते और घंटों निश्वास पड़े रहते। कई बार वे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हुए घोषणा करने लगते, मैं वही हूं, मैं ही हूं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर हंसते हुए कहते, मुझे वैकुंठ से बुलाकर वह बुढ़ा अद्वैत आचार्य कहां चला गया है। मैं घर घर में मुक्त रूप से भगवत प्रेम वितरित करके उसकी इच्छा पूरी करूंगा। तो महाप्रभु के दिव्य भाव हैं। कभी बोलते, वो कहां चला गया अद्वैत, मुझे बुलाया और अब गायब है। उसी की इच्छा थी कि घर घर में कृष्ण भगवान का नाम संकीर्तन जागे, लोग भक्ति की तरफ मुड़े। मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम, श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद। अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई कहता है कि न जानवर हो न मनुष्य हो तो नरसिंह के रूप में आ जाते हैं, लो जी ना जानवर हूं न मनुष्य हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा है, अपने भक्त की बात को पूरी रखनी है मेरे। प्रहलाद ने कहा खंबे में है, तो खंबे से निकल के आगे भी प्रहलाद ने कहा है तो मुझे करना पड़ेगा। इधर अद्वैताचार्य ने कहा है नहीं भगवान आपको आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। चॉइस कहाँ है भगवान के पास? ही लव्स टू डू। ये भगवान को आनंद देता है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी कि भगवान के भक्त भगवान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। उनके भक्त बहुत प्रिय है। भक्त इस बात पे इतराते नहीं हैं, ना इस बात पे प्राउड फील करते हैं। जब भक्त भगवान को कुछ करता हुआ देखते हैं ऐसा, तो बड़ी ग्लानि में आ जाते हैं, बहुत ग्लानि में। जब राधा रानी रूप गोस्वामी के सर पर ऐसे चुन्नी लेके खड़ी थी कि कहीं बहुत धूप में बैठा है मेरा भक्त, यहाँ कभी बाघ आ गया था तो भगवान कृष्ण लाठी लेके खड़े हैं कि अपने भक्त को बचाऊंगा कि शेर खा ना जाए मेरे भक्त को। तो इन बातों को सुनकर भक्त को क्या लगेगा, ओ मेरे भगवान इतने दयालु हैं, थैंक यू भगवान। नहीं,
भक्त रोता है कि मेरी वजह से कृष्ण को कष्ट लेना पड़ा, मैं कैसा शिष्य हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरी वजह से कृष्ण को कुछ करना पड़ा। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की बहुत डांट लगाई कि क्या कॉन्शियसनेस है तुम्हारी, हमारी वजह से हमारे स्वामी को कुछ करना पड़े। अरे हम तो उनकी सेवा करने के लिए हैं, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं। ये भक्त की कॉन्शियसनेस है। भोगी की कॉन्शियसनेस क्या है? नहीं नहीं, करना ही चाहिए। क्यों नहीं करेंगे, उनको करना चाहिए। सेम कॉन्शियसनेस इज फॉर, we should have same serving mood for all Vaishnavas also. We should have serving mood for our spiritual master. Same serving mood. और वो अगर कुछ करें हमारे लिए, हमें बड़ी ग्लानि होनी चाहिए। ओहो, हमें इनसे सेवा लेनी पड़ी, अब हम 10,000 गुना ज्यादा सेवा करेंगे। दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। और भगवान की कॉन्शियसनेस है, नहीं नहीं, जरा इसकी कोई मूड तो हो, आई विल सर्व हिम। ये कुछ कहता ही नहीं है। तो भगवान अपने भक्त की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज हिज डिजायर। और जो भक्त हैं वो भगवान की, अच्छा, भगवान ये चाहते हैं। भगवान ने गीता में कई जगह बोला है वो मुझे अधिक प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है, ये मेरा मत है। ऐसे कई श्लोकों में भगवान ने बताया, भगवान ने सीक्रेट रिवील किया है कि मुझे कौन प्रिय है। हाउ टू बिकम प्रिय टू कृष्ण, कृष्ण हैज रिवील्ड द सीक्रेट। बता दिया है, खुले में बता दिया है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि मैं अद्वैत आचार्य की इच्छा पूर्ति करने के लिए आया हूं। आई विल फुलफिल हिज डिजायर। और अच्छा चलो, उनकी डिजायर क्या है? कई बार लोग बोलते हैं उनकी डिजायर क्या है, क्यों? अद्वैत आचार्य की क्या डिजायर है? मेरे घर में एक कल्प वृक्ष दे दो भगवान, मैं जब भी जो मांगू वो दे दे। हम्म? मेरे घर में से खुदाई करूं तो सोने की शर्फियों के वो निकले मटके। नहीं। कई बार भक्त सोचते हैं कि क्यों माने, क्यों माने, क्यों कहा गया है कि स्पिरिचुअल मास्टर की इतनी उनकी बात मानो, बात मानो, बात मानो, इतना बोलते हैं बात मानो, बात मानो। अरे तो बात क्या कहते हैं ये भी तो सुन लो। उनकी बात है कृष्ण की भक्ति करो, दैट इज देयर वांट। देयर इज नो पर्सनल डिजायर। देयर ओनली डिजायर इज somehow or the other give Krishna। कितनी बार शास्त्र में लिखा, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाओ, आध्यात्मिक गुरु की बात सुनो, आध्यात्मिक क्यों? उनकी बात में क्या है? उनकी बात में कृष्ण ही तो है। वो यही तो बोलते हैं, 16 माला का जप कीजिए, ध्यान पूर्वक जप कीजिए, अपने जीवन में श्रवण को लाइए, भागवतम को अपने जीवन में आने दीजिए, पढ़िए। दैट्स इट। और क्या?
और कुछ निषेध बताते हैं कि नहीं, लहसुन प्याज छोड़ दो, या आप अपना मांस खाना छोड़ दीजिए, बुरी आदतों से हटिए। तो अद्वैताचार्य की क्या इच्छा है? अद्वैताचार्य की यही इच्छा है कि ये भगवान, ये संसार कृष्ण से विमुख है, आपको ही आना होगा ताकि इन लोगों में कृष्ण कॉन्शियसनेस जागे। दिस इज द ओनली डिजायर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। डिवोटीज स्टार्ट टेकिंग पेन फॉर कृष्ण। भगवान के लिए ये सचेत हो जाएं, कष्ट लेना भी इनको आनंद अनुभव होने लगे। अब कष्ट लेना आनंदमय अनुभव होगा एक समय के बाद, लेकिन कुछ लोग पहले ही टाइट हो जाते, बहुत बोलते हैं, बहुत बहुत मुश्किल काम है, फिर वो निंदा करते हैं, उनसे हो नहीं सकता। बट द ओनली पॉइंट इज, द ओनली डिजायर ऑफ वैष्णवास इज somehow or the other give Krishna to others. That's it. There is no other desire. No other desire. तो द्वैताचार्य की केवल एक ही इच्छा है, सबको भक्ति मिले। अपनी कोई पर्सनल और डिजायर नहीं, उनकी पर्सनल डिजायर ही ये होती है कि सबको कृष्ण मिले, सब लोग जुड़ जाएं, मिलजुल कर कृष्ण की सेवा करें। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मिलजुल कर सब। अद्वैत आचार्य की इच्छा थी तो महाप्रभु गर्जना करते हुए बोल रहे हैं, मैं ही हूं भगवान, और मैं अद्वैत आचार्य की इच्छा पूरी करूंगा। धन्य ऐसे भगवान जो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सोचिए, भक्त को कहीं नहीं जाना पड़ता, भगवान को ही आना पड़ता है। ध्रुव महाराज को कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान को ही आना पड़ा वैकुंठ छोड़कर। प्रहलाद महाराज को कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान को ही आना पड़ा। गजेंद्र को कहीं नहीं आना पड़ा, भगवान को ही आना पड़ा। गजेंद्र की कथा में तो इतनी असहाय अवस्था में उसने पुकारा कि भगवान चप्पल पहनना भूल गए। सोचिए, वैकुंठ के अधिपति इतनी असहाय अवस्था में गजेंद्र पुकार रहे हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान बिना चप्पल पहने भागे हैं, गरुड़ को भी नहीं लिया। गरुड़ पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है, मैं भी हूं, मुझे ले जाओ। और भगवान गरुड़ पे बैठे, पर गरुड़ पे बैठे इस तरीके से हैं कि भगवान आगे, गरुड़ पीछे है। भगवान उससे तेज स्पीड से उड़ रहे हैं कि मेरा भक्त कष्ट में है, उसने मुझे पुकार लगाई है। और गरुड़ सोच रहे हैं कि मैं इन्हें ले जा रहा हूं या ये मुझे ले जा रहे हैं। गरुड़ सोच रहे हैं, अरे मेरे ऊपर बैठे ही नहीं है, मेरे से तेज स्पीड से उड़ रहे हैं, और पैर में चप्पल नहीं है। सोचिए, लक्ष्मी देवी घबरा गई कि इतनी जल्दी तो ये कहीं नहीं गए, ये जो सतोगुण के स्वामी हैं आज इतनी तीव्रता से कैसे जा रहे हैं। भक्त की पुकार ही ऐसी थी। तो भगवान तो आपकी पुकार पे डिपेंडेंट हैं। जिसकी जैसी पुकार, भगवान मैं कर लूंगा।
कई बार हमारी कॉन्शियसनेस ही होती है, भगवान बुद्धि हमारी, ताकत तुम्हारी। हम्म, बुद्धि मेरी चलेगी, जो मैं चाहता हूं वही हो, पर मुझे आपकी ताकत की आवश्यकता है। आप कुछ भी कर सकते हो तो ये करा दो ना। ये बड़ी गलत कॉन्शियसनेस है, उल्टा होना चाहिए। भगवान बुद्धि आपकी, और मेरी जितनी क्षमता, मेरी जितनी ताकत है, मैं उसे लगा दूंगा आपकी सेवा। लेकिन हम अपनी बुद्धि से भगवान को यूज करने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी ताकत लगा दो, आप तो ज्ञानी ज्ञान हैं, आप तो सर्वात्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया ये भी कर लो। क्या जो मैं कह रहा हूं वो भगवान को नहीं दिखता? यू आर अ चीटर। कृष्णा नोज आवर हार्ट। कृष्णा नोज आवर हार्ट। A sincere devotee says, मेरी जितनी क्षमता है मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा करूंगा। आप बताइए आपको क्या चाहिए, फिर गीता पढ़ता है, पता लगता है वो ये भगवान को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। मन मना मद मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम सामा युक्त तमा मता, येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान ने बताया गीता में क्या क्या चीजें चाहिए। श्रद्धावान भजते यो माम। So when devotee gets to hear this, oh yes, yes भगवान, इच्छा आपकी, ताकत मेरी। ऐसा नहीं कि भगवान इच्छा मेरी और ताकत आपकी। दिस इज रॉन्ग कॉन्शियसनेस। सो अद्वैत आचार्य हैज ओनली वन इच्छा, उनकी केवल एक ही इच्छा है, somehow or the other everybody should have कृष्ण, सबको कृष्ण मिले। ये जो कृष्ण भावनामृत से विमुख हो गए हैं जीव, इन सबको भगवान मिले। ये प्योर डिजायर है, दिस इज प्योर। भगवान को आना पड़ा, भगवान ने बोला करूंगा, सहायता करूंगा मैं। तो महाप्रभु अभी अपने हृदय के भाव उजागर कर रहे हैं। देखो, कभी भक्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, कभी भक्तों के साथ मैत्री भाव रख कर रहे हैं, कभी भक्तों के सेवक उनका सम्मान ढो रहे हैं, और कभी बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, फिर बोलते हैं वो बुढ़ा द्वैताचार्य कहाँ चला गया। ये प्रेम संबंध है। प्रेम से हम किसी को कुछ भी बोलते हैं, सच्ची बात है, प्रेम है। कभी कभी बेटा भी अपने पिता को बोलता है बूढ़ा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं, इट इज हिज, मे बी इट इज हिज लव। शब्द नहीं, शब्द के पीछे का भाव पढ़ना सीखना चाहिए। बहुत से लोग शब्द पढ़ते हैं, शब्द नहीं, शब्द के पीछे का भाव बहुत जरूरी है। तो महाप्रभु ने घोषणा कर रहे हैं, अगले क्षण महाप्रभु हे कृष्ण मेरे प्राणनाथ चिल्लाकर रोने लगे। तब महाप्रभु अक्रूर के उस भाव में मग्न हो गए जब वे कृष्ण बलराम को लेने वृंदावन आए थे। फिर अक्रूर के सामने भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, नंद महाराज, धनुर्यज्ञ के लिए कृष्ण बलराम को मथुरा ले चलो।
इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु विविध दिव्य लक्षणों को प्रकट करने लगे। महाप्रभु इज इन डिवाइन मूड। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत लीला है। महाप्रभु अभी प्रेम मग्न है, एक निष्ठ हो, एक चित्त हो, अपने भक्तों के साथ कृष्ण विरह आनंद ले रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्ण। मुलाकात होगी आपसे फिर से कल। हरे कृष्ण।